हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो? आई होप बहुत अच्छे होंगे। आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 8 चैप्टर फर्स्ट रैशनल नंबर की एक्सरसाइज 1.1 को। अब इस एक्सरसाइज को करने से पहले बच्चों इस चैप्टर के जो बेसिक कंसेप्ट हैं, जो प्रॉपर्टीज हैं, उनको अच्छे से कर लेते हैं ताकि हमारे क्वेश्चंस बिल्कुल इजी, बिल्कुल हलवा हो जाए। अब ऐसा तो जरूरी नहीं है कि फाइनल एग्जाम के अंदर जो हमारे 3 क्वेश्चन दे रखे हैं वही आएंगे, कोई बाहर से भी क्वेश्चन आ सकता है। अगर आपको प्रॉपर्टी या इस चैप्टर का कंसेप्ट अच्छे से आता होगा ना, तो आप उस क्वेश्चन को बिल्कुल आसानी से बना लेंगे। तो भाई सबसे पहले अगर बात करें इस चैप्टर के अंदर, हम पढ़ेंगे नंबर्स के बारे में कि हमारे जो नंबर होते हैं वो कौन कौन सी टाइप के होते हैं, आपको पता होना चाहिए। बहुत सारे बच्चे आपकी क्लास में ऐसे होंगे जिनको नंबर्स के बारे में नहीं पता होगा। क्लास 12 तक चले जाते हैं बच्चे, इनमें कंफ्यूजन रहती है। तो ध्यान से समझो, सबसे पहला जो नंबर आता है बच्चों वो आता है हमारा नेचुरल नंबर। कि किन नंबर्स को हम नेचुरल नंबर कहेंगे? देखो, दीज आर द काउंटिंग नंबर्स स्टार्टिंग फ्रॉम 1 टू इंफिनिटी। अगर मैं आपको बोल दूं कि भाई काउंटिंग सुनाइए, तो आप क्या करते हैं? कहां से स्टार्ट होते हैं? 1 से। 1 2 3 4 5 6 7 इस प्रकार से, और जहां तक आपको आती है वो हमारी क्या हो गई? काउंटिंग। तो इन्हीं नंबर्स को हम क्या कहते हैं बच्चों? नेचुरल नंबर कहते हैं। बस सिंपल सी बात थी। तो यहां पे देखो, नेचुरल नंबर्स को हम कैपिटल एन से रिप्रेजेंट करते हैं और इनके अंदर नंबर क्या आएंगे? 1 2 3 4 5 6, जहां तक आप लिख सकते हैं। बस। सेकंड बात करें हम किसकी? होल नंबर्स की। अब होल का मतलब वैसे क्या होता है? सारे। बस हमें क्या करना है, इन नेचुरल नंबर्स के अंदर जीरो को इंक्लूड कर लेना है, तो वो हमारे क्या हो जाएंगे? होल नंबर्स हो जाएंगे। अब होल नंबर को हम W से लिखते हैं बच्चों, तो यहां क्या हो गया? 0 1 2 3 4, जहां तक आपको काउंटिंग आती है वो सारे नंबर होल नंबर हो गए। था ना आसान? बिल्कुल इजी है। आगे बात करें हम, क्या है? इंटीजर्स। इंटीजर किनको बोलेंगे? देखो ध्यान से, इंटीजर्स आर ऑल होल नंबर्स एंड देयर नेगेटिव्स। क्या कहा है उसने? जितने हमारे होल नंबर हैं सारे वो, और उनके नेगेटिव नंबर्स क्या कहलाएंगे? हमारे इंटीजर कहलाएंगे। तो इंटीजर को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? Z से। तो भाई होल नंबर क्या थे? 0 1 2 3 4 इस प्रकार से। इनके नेगेटिव और ऐड करने तो हम क्या करेंगे? यहां पे +-1 +-2 +-3 +-4। तो ये हमारे क्या बन गए? इंटीजर्स बन गए। प्लस का 1 हो गया, -1 हो गया, +2 हो गया, -2 हो गया, +3 हो गया, -3 हो गया। तो ये सारे किसके अंदर आएंगे? इंटीजर्स के अंदर। अब जो मेन इंपॉर्टेंट बात है बच्चों वो आ गई रैशनल नंबर की। चैप्टर का नाम भी है तो हमें अच्छे से पता होना चाहिए कि कौन से हमारे नंबर रैशनल नंबर होते हैं। तो देखो ध्यान से, क्या है? दीज कैन बी एक्सप्रेस्ड एज ए फ्रैक्शन ऑफ p/q। ऐसे नंबर जिनको हम p/q के रूप में लिख सकते हो या फिर फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख सकते हो, उन नंबर्स को हम क्या कहेंगे बच्चों? रैशनल नंबर कहेंगे। इसके अंदर आपको 2 कंडीशन याद रखनी है। पहली कंडीशन क्या है कि जो p और q होंगे ना, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, वो हमारे क्या होने चाहिए? इंटीजर होने चाहिए। और जो डिनोमिनेटर q है वो हमारा कभी भी 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। मतलब जो डिनोमिनेटर होगा, q होगा, वो कभी 0 नहीं होना चाहिए। तभी हम उसको क्या कहेंगे? रैशनल नंबर कहेंगे। तो देखो एग्जाम्पल से समझेंगे इसको। एग्जाम्पल देखो, अगर मैं एक नंबर लिख दूं 2/3, तो बच्चों ये किस फॉर्म में है? p/q की फॉर्म में। q हमारा 0 नहीं है, p और q दोनों क्या है? इंटीजर भी हैं। तो ये क्या बन गया? हमारा रैशनल नंबर। ऐसे लिख दूं -3/5, यहां भी p/q की फॉर्म में है बच्चों। जो नीचे वाला है 0 नहीं है, ऊपर भी इंटीजर नीचे भी इंटीजर, तो ये भी हमारा क्या हो गया? रैशनल नंबर हो गया। अगर मैं कह दूं 5, ये रैशनल नंबर है? बिल्कुल है, क्योंकि इसके अपॉन में मैं 1 लिख दूं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये भी हमारा किस फॉर्म में हो गया? p/q की फॉर्म में। है ना? समझ में आ गया ना? अब दूसरी एक और चीज, अगर मैं ऐसे लिख दूं 2/0, क्या ये रैशनल नंबर है? सर p/q की फॉर्म में तो है, बट बच्चों ध्यान से देखो, p और q इंटीजर भी हैं, बट मैंने क्या कहा था कि q जो है वो कभी 0 नहीं होना चाहिए। बट यहां पे तो देखो, p/q से अगर कंपेयर करूं तो q क्या हो गया? 0 हो गया। तो ये हमारा क्या है? रैशनल नंबर नहीं है। अब रीजन बात आती है कि भाई क्यों नहीं है। किसी भी नंबर को प्यारे बच्चों अगर हम 0 से डिवाइड करते हैं ना, तो वो नॉट डिफाइंड होता है, मतलब उसका रिजल्ट कभी नहीं लिखा जा सकता।
तो इसीलिए ये होता है हमारा रैशनल नंबर नहीं होता है। बात आ गई समझ में? आगे चलें। अब बात आती है बच्चों इस चैप्टर की प्रॉपर्टीज की। सबसे पहली जो प्रॉपर्टी आती है एडिटिव आइडेंटिटी प्रॉपर्टी आती है। बिल्कुल आसान है। क्या है? अगर हम बच्चों किसी भी नंबर में, किसी भी रैशनल नंबर में या होल नंबर में जीरो को ऐड करते हैं तो हमारे नंबर पे कोई फर्क नहीं पड़ता। देखो 5 में अगर मैंने जीरो ऐड कर दी या 0 में मैंने 5 ऐड कर दिया, दोनों केस में रिजल्ट क्या आएगा? हमारा 5 आएगा। हमारे नंबर पे तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा ना। तो जो ये जीरो होती है ना, वो हमारी क्या कहलाती है? एडिटिव आइडेंटिटी कहलाती है। अगर क्वेश्चन में कोई ऐसा क्वेश्चन दे रखा हो कि कोई भी आपको नंबर दे रखा है और उसमें जीरो ऐड कर रखी है इस प्रकार से, और पूछ ले कि कौन सी प्रॉपर्टी है भाई, तो जीरो क्या है? हमारी एडिटिव आइडेंटिटी है। समझ में आ गई बात? आगे चलते हैं। सेकंड आती है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। यहां पे 1 पे एप्लीकेबल होती है। अगर मान लो बच्चों आपको कोई भी नंबर दे रखा है 2, इसको 1 से मल्टीप्लाई करो, या फिर किसी नंबर को आप 1 से मल्टीप्लाई कर लो, तो आंसर क्या आएगा? वही नंबर हमें प्राप्त हो जाएगा। तो इस केस में हमारा 1 क्या कहलाएगा बच्चों? मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी कहलाएगा। बात आई समझ में? ठीक है। जैसे देखो 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया या 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया, आंसर क्या आ रहा है? 2 ही आ रहा है। वही नंबर हमें दोबारा प्राप्त हो रहा है। तो यहां पे 1 क्या होगा? हमारा मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होगा। ये प्रॉपर्टी हो गई। आगे चलते हैं। अगली प्रॉपर्टी आती है बच्चों कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अगर हमारे पास कोई भी दो नंबर हैं, एक ए है एक बी है, उनको आगे पीछे करके सफल करके मिला के अगर ऐड करें, देखो जैसे 2 + 3 कर दिया या फिर 3 + 2 कर दिया, इनको आगे पीछे ऐड करें, 2 और 3 क्या हो गया? 5, 2 और 3 क्या हो गया? 5। दोनों में रिजल्ट क्या आया? सेम आया। तो ये हमारी प्रॉपर्टी क्या कहलाएगी? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। मल्टीप्लीकेशन में ऐसे हो सकता है, अगर मैं मान लो बच्चों 5 की और 3 की मल्टीप्लाई करूं या फिर 3 और 5 की मल्टीप्लाई करूं, दोनों केस में आंसर क्या आएगा? 15 आएगा। तो ये प्रॉपर्टी क्या होगी? हमारी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होगी। बात आ गई समझ में? ठीक है। नेक्स्ट आती है बच्चों एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के अंदर क्या है बच्चों? मान लो आपके पास कोई भी 3 नंबर हैं, एक मान लिया भाई a = 2 है, b = 3 है और c = मान लो क्या है? 5। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के अंदर देखो क्या लिखेंगे? a की वैल्यू क्या माननी थी? 2, b की वैल्यू क्या माननी थी? 3, c की वैल्यू क्या माननी थी? 5। इधर आ जाओ, a की वैल्यू 2, b की वैल्यू 3, c की वैल्यू 5। अब दोनों तरफ ध्यान दो, यहां भी 2 है 3 है 5 है, इधर भी 2 है 3 है 5 है, इन तीनों की मल्टीप्लाई हो रही है, इधर भी मल्टीप्लाई हो रही है। बट फर्क क्या है? डिफरेंस क्या है? ब्रैकेट का। यहां पे 3 और 5 पे ब्रैकेट यूज की गई है, इधर 2 और 3 पे ब्रैकेट यूज की गई है। इसको अगर हम सोल्व करते हैं तो देखो यहां पे 2 मल्टीप्लाई, पहले ब्रैकेट को हल किया जाएगा, 3 5 जा क्या हो गया? 15। यहां पे ब्रैकेट को हल करेंगे तो 2 3 जा 6 मल्टीप्लाई 5, 15 2 जा क्या हो गया? 30 = 6 5 जा 30। दोनों केस में आंसर क्या आया? हमारा सेम आया, बट अंतर क्या था? ब्रैकेट का। तो ऐसी प्रॉपर्टी हमारी कौन सी होगी बच्चों? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कहलाएगी। बात आ गई समझ में? क्लियर है? देख के पहचान लोगे। आगे चलते हैं। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी आती है, प्रॉपर्टी कह रहा हूं, प्रॉपर्टी आती है बच्चों, वो आती है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। इसको ध्यान से देखो क्या है? a × b + c। तो यहां पे क्या है? पहले a की b से मल्टीप्लाई होगी, फिर a की c से मल्टीप्लाई होगी, और जो इनके बीच में साइन होगा वो एज इट इज रहेगा। तो a की b से मल्टीप्लाई की ab प्लस का साइन, फिर a की c से मल्टीप्लाई की ac। अगर इस फॉर्म में कोई आपको संख्या दे रखी है, कोई नंबर दे रखे हैं, तो वो कौन सी प्रॉपर्टी होगी? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ये माइनस पे भी एप्लीकेबल है। a × b - c है तो a की b से मल्टीप्लाई, a की c से मल्टीप्लाई, तो a की b की प्रोडक्ट की तो ab, माइनस में a की और c की प्रोडक्ट ac। एग्जाम्पल से समझो, मान लो ऐसे दे रखा है 2 × 3 + 5, यहां पे लिख देते हैं 2 × 3 प्लस में 2 × 5। ध्यान से देखो, a की वैल्यू 2, b की वैल्यू 3, c की वैल्यू 5, इधर भी रख दी। हल करो इसको, तो 2 मल्टीप्लाई, पहले ब्रैकेट को हल करेंगे, 5 और 3 8, 2 3 जा 6 प्लस में 5 2 जा 10,
तो 8 2 जा 16 इक्वल टू 10 और 6 16 आ गया ना बराबर। तो भाई अगर ये प्रॉपर्टी ऐसी फॉर्म में दिखाई दे तो कौन सी प्रॉपर्टी है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। क्लियर बात है। अब लास्ट जो प्रॉपर्टी आती है बच्चों वो आती है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स प्रॉपर्टी। अगर मान लो आपके पास कोई भी नंबर दे रखा है, जैसे मान लो 5 दे दिया और इसकी मल्टीप्लाई कर दी, इसको उल्टा करके रेसिप्रोकल करके, 5 का रेसिप्रोकल करेंगे तो 1/5, इस दोनों को हल करेंगे तो 5 से 5 कट गया तो आंसर क्या आएगा 1। अगर ऐसा आपको दे रखा है, कोई नंबर दे रखा है और उसकी मल्टीप्लाई उसी को उल्टा करके दे रखी है, तो ये हमारी क्या कहलाएगी, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स प्रॉपर्टी कहलाएगी। सारी प्रॉपर्टी माइंड में सेट हो गई प्यारे बच्चों। अब क्वेश्चन करेंगे, अपने आप ही बता दोगे आप कि कौन सी प्रॉपर्टी कहां यूज कर रखी है या फिर कौन सी प्रॉपर्टी यूज करनी है। देखो क्वेश्चन नंबर 1 क्या दे रखा है, नेम द प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लिकेशन यूज्ड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केस। हमें यहां पे 3 पार्ट्स दे रखे हैं, हमसे पूछ रखा है कि तीनों में कौन कौन सी मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी यूज कर रखी है। तो सबसे पहले वाले पे चलो भाई, क्या है, माइनस का 4/5 मल्टीप्लाई 1 इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई माइनस 4/5, और नंबर हमें क्या प्राप्त हो गया भाई, माइनस का 4/5 ही मिल गया। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी हो गई, 1 इज मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। देखो ऐसे था ना, a मल्टीप्लाई 1 है या फिर 1 मल्टीप्लाई a है और हमें a ही नंबर मिल रहा है, तो ऐसी प्रॉपर्टी क्या होती है, 1 इज मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। बस ये प्रॉपर्टी है यहां पे। क्लियर है। देखो एक एग्जांपल से भी समझा देता हूं। अगर मैं लिख दूं 5 मल्टीप्लाई 1 इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई 5 और रिजल्ट मिल रहा है क्या, 5 ही, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करेंगे वही नंबर मिल जाएगा। तो यहां पे 1 क्या होता है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होती है। बताया था मैंने इंट्रोडक्शन में। आगे अब सेकंड वाले पे आ जाओ। यहां देखो बच्चों क्या है, माइनस का 13/17 मल्टीप्लाई माइनस 2/7 इक्वल टू माइनस 2/7 मल्टीप्लाई माइनस 13/17। जो इधर नंबर यूज कर रखे वही नंबर इधर यूज कर रखे हैं, बस उल्टा कर रखा है। जो आगे था वो पीछे लिख दिया, जो पीछे था वो आगे लिख दिया। तो ऐसी प्रॉपर्टी कौन सी थी, ध्यान से देखो। अगर हमारा ये a हो ये b हो तो यहां पे क्या हो गया, b मल्टीप्लाई a। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी थी बच्चों, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। मतलब 2 मल्टीप्लाई 3 कर लो या फिर 3 मल्टीप्लाई 2 कर लो, रिजल्ट हमारा क्या रहेगा, सेम रहेगा। दोनों केस में 6 आएगा। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी होगी, कम्यूटेटिव। तो यहां पे क्या लिखेंगे, दिस इज कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। बस ये लिखना है। पहचान दी ना आपने, बिल्कुल इजी थी। आगे चलते हैं, तीसरे वाले पे आ जाओ। माइनस का 19/29 मल्टीप्लाई 29/-19। जो इधर नंबर है वही इधर है, बट यहां पे उल्टा कर रखा है उनको। तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, हमारा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स प्रॉपर्टी। देखो अगर इसको हम a माने तो इसकी मल्टीप्लाई किससे कर रखी है, 1/a से, और जिसका रिजल्ट क्या आ रहा है, 1। यही बताया था मैंने। मान लो कोई नंबर 5 है, इसके रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करें तो 5 से 5 कट के क्या आएगा, 1। तो यहां पे ये कौन सी प्रॉपर्टी होती है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स प्रॉपर्टी। बस यही लिख देंगे। तो यहां पे क्या लिखा जाएगा, दिस इज मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स प्रॉपर्टी। बात समझ में आ रही है बच्चों, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ठीक है। क्लास 12 तक की वीडियो आपको इसी चैनल पे दूंगा आपको बना के। आगे देखो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 2, टेल व्हाट प्रॉपर्टी अलाउ यू टू कंप्यूट द फॉलोइंग। हमें यहां पे एक इक्वेशन दे रखी है नंबर्स की मल्टीप्लीकेशन करके, और हमसे पूछा है कि आप कौन सी प्रॉपर्टी यहां पे यूज करोगे इसको सोल्व आउट करने के लिए। तो देखो बच्चों यहां पे हमें क्या दे रखा है, 1/3 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 4/3 एज मतलब इक्वल टू 1/3 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 4/3। इन दोनों को अगर आप ध्यान से देखोगे बच्चों, तो जो नंबर इधर यूज कर रखे हैं वही नंबर इधर यूज कर रखे हैं। बस डिफरेंस किस चीज का है, ब्रैकेट का।
यहां पे 6 और 4/3 पे ब्रैकेट है, इधर 1/3 और 6 पे ब्रैकेट है। तो ऐसी प्रॉपर्टी कौन सी थी हमारी? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। देखो क्या थी? a मल्टीप्लाई b मल्टीप्लाई c इक्वल टू a मल्टीप्लाई b मल्टीप्लाई c। कुछ ऐसा ही आपको दिख रहा है ना, यहां पे पीछे वाले नंबर पे ब्रैकेट है, इधर आगे वाले नंबर पे ब्रैकेट है, बट सोल्व करते हैं आंसर सेम आता है, इक्वल आता है। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी है? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी का यूज करते हुए हम इसको कंप्यूट कर सकते हैं। तो यहां पे क्या लिखेंगे? बाय यूजिंग एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी we can compute it, we can compute it। बस ये लिखना है आपको, बस देखते ही पहचान लोगे ना अगर आपने अच्छे से प्रॉपर्टी सीख रखी है तो। लास्ट क्वेश्चन देखो बच्चों क्या है? द प्रोडक्ट ऑफ टू रैशनल नंबर इज ऑलवेज ए फिलिंग द ब्लैंक्स। एक नंबर में आ जाता है फिलिंग द ब्लैंक्स। अगर आप दो रैशनल नंबर की मल्टीप्लाई करते हैं, प्रोडक्ट करते हैं, तो आपको कैसा नंबर प्राप्त होगा? तो उसको हम एक एग्जांपल से समझेंगे बच्चों। मान लो हमने एक रैशनल नंबर लिया 2/3, p/q की फॉर्म में है। दूसरा नंबर ले लिया बच्चों हमने 4/5, ये भी p/q की फॉर्म में है। मल्टीप्लाई कर दी हमने, 4 2 जा 8, 5 3 जा 15। तो ये भी हमारा किस फॉर्म में आया? p/q की फॉर्म में। दोनों इंटीजर आए हैं और डिनोमिनेटर हमारा 0 भी नहीं है, तो ये भी हमारा क्या हो गया? रैशनल नंबर। तो इससे क्या रिजल्ट निकला कि अगर हम दो रैशनल नंबर की प्रोडक्ट करते हैं तो हमें क्या मिलता है बच्चों? रैशनल नंबर ही मिलता है। तो यहां पे फिलिंग द ब्लैंक्स में क्या आ जाएगा? रैशनल नंबर। बस ये करना था, बस इजी है। समझ में आ गई एक्सरसाइज? कंसेप्ट समझ में आ गया? सारी प्रॉपर्टी क्लियर हो गई। क्वेश्चन कहीं से उठा के देखो, अब अपने आप हल कर दोगे। मजा है ना? मजे से समझ में आ गई एक्सरसाइज? चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर करना और एक प्यारा सा कमेंट जरूर करना अपने टीचर के लिए, ठीक है? मुझे भी अच्छा लगे। और अपने फ्रेंड्स में वीडियो को प्लीज शेयर कर देना। थैंक यू स्टूडेंट्स, लव यू स्टूडेंट्स फॉर योर सपोर्ट।